बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा टॉपिक है वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 को, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अगर हम इस फर्स्ट पार्ट को देखें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 9 प्लस 6 आयोटा पावर 6। तो इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे? हमारे पास 9 एज इट इज़ आएगा, प्लस हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक हम किस तरह करेंगे? जैसे हमने पहले भी किया था कि आयोटा स्क्वायर हमने लेना है और इसकी हम होल पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा हमारे पास जो है, आयोटा की जो है ये क्या है, इसके पास हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो अब देखेंगे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। और इसका हम अगर क्यूब ले लें, अगर हम इसका क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, -1। जब हम इसमें से हम क्या करेंगे, 9 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 8। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। 9 प्लस आयोटा पावर 6, हमने इसकी क्या किया, इसको ब्रेक किया, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो किसके इक्वल है, -1 की। तो इस तरह करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 8। अब देखते हैं इसका पार्ट जो 2 है वो कैसे सॉल्व होगा। इसका पार्ट 2 हमारे पास है -17 प्लस आयोटा पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम -17 एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है कि आयोटा पावर जो 5 है उसको हम ब्रेक करें। तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? अब देखिए ये हमारे पास इसकी पावर क्या है, इवन है या ऑड है। तो हमारे पास 5 है, तो 5 क्या होता है हमारे पास, ऑड। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, आयोटा जो हमारे पास 4 है इसको हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, -17 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, -1, और स्क्वायर और इंटू आयोटा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 17, और जब -1 को स्क्वायर लेंगे, पावर हमारे पास क्या है, इवन। तो जब हम माइनस की पावर, मतलब किसी भी नंबर और उसके साथ माइनस हो, उसकी जब हमारे पास पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +1, और +1 को हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर। ठीक, -17 प्लस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, थर्ड इसका पार्ट है आयोटा पावर 4 - 13 आयोटा। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले आयोटा पावर जो 4 है इसको हम ब्रेक करेंगे, इसकी पावर को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर, -13 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि आयोटा ऑब्वियसली हम उसकी वैल्यू तो उस तरह नहीं है जो हम पुट कर सकें। हम हमारे पास जो पावर्स है इसको हम रिड्यूस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखिए आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, -1, और इसका स्क्वायर -13 आयोटा। ठीक हो गया। -1 है, अब फिर इसकी पावर क्या है हमारे पास, इवन। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +1 और -13 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास आयोटा पावर 5 + 21 आयोटा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह इसकी पावर को ब्रेक करेंगे। तो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली हमने पहले भी किया, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा + 21
आयोटा। इसके बाद क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इनटू आयोटा प्लस यहाँ पे हमारे पास है 21 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1 होल स्क्वायर डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा इसके साथ 21 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसकी उसी तरह पावर क्या है आपके पास, A1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा प्लस 21 आयोटा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये। तो ये 1 आयोटा ये है और यहाँ पे क्या 21, तो इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 22 आयोटा। इसका आंसर है हमारे पास 22 आयोटा। हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास क्या, आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7। अब देखिए दोनों में मतलब आयोटा की पावर्स वाले हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ब्रेक करेंगे। आयोटा पावर अगर 5 है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बेस सेम है, अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही बन जाएगा। ठीक है, अब आयोटा पावर 7 है, इसको हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा 3 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3। जब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 7। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आएगा इसमें, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब साथ में हमारे पास है आयोटा, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी ब्रेक करके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, प्लस और यहाँ पे -1 और स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और इंटू आयोटा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा है यहाँ पे, तो ये वो सॉरी -1 है, -1 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। और यहाँ पे भी -1 है, इसकी पावर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास माइनस आयोटा हो जाएगा। अब ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6 जी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा पावर 74 माइनस आयोटा पावर 100। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके पावर्स को सिमिलरली उसी तरह ब्रेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम करते हैं कि आयोटा स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको लेके आना है, आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 74 है, अब 74 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 37। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 37। अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 74। अब जिस तरह आयोटा ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू पावर 50। इसको अगर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है आयोटा स्क्वायर की, -1, और इसकी पावर क्या है 37, और यहाँ पे -1 और पावर है हमारे पास 50। ठीक है, अब -1 है, इसकी पावर 37 है, 37 हमारे पास क्या है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये जो 37 है ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो -1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 50 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें तो ये -1 और -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि उसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।